हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। श्याम बाबा की कृपा से आप अच्छे होंगे। ये जो मेरे पीछे खड़ा है इसका नाम केर है और ये राजस्थान में अधिकतर ज़्यादा पाया जाता है। एक राजस्थानी में कहावत है कि बेट नो बाया में हुए चाहे बेर ही और बेट नो छाया में चाहे हुए केर की भी। ये केर है और इस केर की जो लकड़ी है ये इतनी मजबूत होती है कि इसमें कभी दीमक नहीं लगती। पुराने ज़माने में राजस्थान के अंदर जो ये झोंपड़े होते थे उनमें ये लगाई जाती थी और जो माता बहना बिलोना करती थी तो उनकी जो नहड़ी होती है, एक पीछे सपोर्ट होता है जिसमें ये बिलोना करती है, दही निकालती है, माखन निकालती है, दही को मथती है। तो वो जो नहड़ी होती है वो इसी लकड़ी की हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये केर लुप्त हो रहा है। बस कुछ ही सालों का मेहमान है, ये भी अब नहीं रहेगा। धीरे धीरे बहुत सारी ये जो प्रजातियां हैं हमारी पेड़ पौधों की है। राजस्थान में जो प्रकृति ने हमें जो कुछ चीज़ें दी थी वो धीरे धीरे लुप्त होने पर है और इतने छोटे छोटे जीव जंतु लुप्त हो गए जो पर्यावरण के लिए बहुत ही अनिवार्य था, वो सारे के सारे नष्ट हो गए और होने वाले भी है। तो ये जो केर है एक ऐसा केर है, इसके छोटे छोटे केर लगते हैं और उनका अचार भी बनता है, सब्जियां भी बनती है। और ये एक ऐसा पेड़ है कि इसमें कोई भी स्प्रे नहीं होती। हम जितनी भी बाज़ार की मार्केट की सब्जियां खाती है वो यूरिया डीएपी से और जहर से पक्की हुई होती है। लेकिन ये जो केर ये जो होते हैं, केर के छोटे छोटे होते हैं, इनके फल होते हैं इस पौधे के, और ये है जो प्रकृति से ही पकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। राजस्थान में सिर्फ दो सब्जियां हैं, एक ये केरिए की और एक सांगरी की जो खेजड़ी में लगती है। बस इन दो सब्जियों में कभी स्प्रे नहीं होती, कोई जहर का छिड़काव नहीं होता। और बाकी की तो जितनी भी सब्जियां होती है हम मार्केट से लाते हैं, भाई साहब इतना जहर मिलाते हैं, इतना में जहर मिलाते हैं और वो हम खाते हैं और फिर हम भी रोग ग्रसित होते रहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई शुगर का पेशेंट, कोई दमा का पेशेंट, किसी के जोड़ों के दर्द का, मतलब हर घर में। और इसका नतीजा यही है कि हमारे जो खान पान में है ना, जहर घोला जा रहा है, इस पर जहर घोला जा रहा है। यूरिया डीएपी से गेहूं पकती है, यूरिया डीएपी से सरसों पकती है। अब सरसों के तेल की हम सब्जी बनाते हैं, सब्जियां होती है वो जहर की होती है। और फिर जो गेहूं होता है वो यूरिया डीएपी से होता है। फिर उसका जो खपतवार है उसको निकालने के लिए जहर का छिड़काव करते हैं। उससे पहले बिजाई करने से पहले भी जहर का छिड़काव करते हैं, तो वो जुड़ता जुड़ता गेहूं में आ जाता है। फिर हम रोटियां बनाकर खाते हैं। तो भाई साहब ये जो बड़े बड़े जो रोग है वो इन्हीं से लगते हैं और मुश्किल है कि इनसे पार पाना, ये ही खाना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप जिनके पास थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है तो वो कम से कम 2-3 बीघे के अंदर अगर सिर्फ खाद डाल के, गोबर की खाद डाल के और कोई भी यूरिया डीएपी ना डाले और वैसे गेहूं पकाना शुरू करे तो इनका असर धीरे धीरे 3 साल बाद वो एकदम प्योर ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी। उसमें मतलब किसी प्रकार का केमिकल नहीं होगा। ऐसा करे तो कुछ हो सकता है। तो ये है केर, आपको बता ही दिया, राजस्थान में पाया जाता है। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आपको प्रकृति से जुड़े हुए ही वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।